be with us. But let's now go across to the man who is at the helm of the fight against COVID, the Union Health Minister Dr. Harshvardhan, in conversation with my colleague CNN News 18's political editor Maria Shakil. Joining us now in this campaign is Union Health Minister Dr. Harshvardhan, someone who has been leading from the front first in COVID management and now the country's vaccination drive. Dr. Harshvardhan, appreciate your time. I remember you had said and used the word Sanjeevani. Today we are launching this campaign Sanjeevani. When the Government of India launched the entire vaccination on January 16th, you were very hopeful that people will come out and get themselves vaccinated. When you look at the entire vaccination drive till date, are you satisfied? Oh yes, certainly quite satisfied, because on 16th of January the Prime Minister has launched this campaign, and to begin with we had started with healthcare workers. We followed it up with frontline workers on 2nd of February, and then in March we added another category, that was people above 60 years and those with comorbidities between 45 and 59, and then recently we have from 1st of April made everybody above 45 years eligible. And you look at the progress, we have already given over 8 crore doses. It's the latest figure that I saw in the morning was something like 8 crore 30 lakh doses have been given to all these categories of people. And in fact, yesterday itself 43 lakh doses were given in one single day. So it has been a huge success as far as the vaccination campaign is concerned. It's almost 50,000 places in the country, government as well as private, where at these health facilities the vaccination is being given. Everybody who is eligible to be vaccinated, he can register himself through a very simple mechanism, uses phone. There is a absolutely seamless activity on the CoWIN platform. आपने इसको संजीवनी क्यों कहा था? देखिए, मैंने 2 मार्च को जब अपनी फर्स्ट डोज लगवाई थी तो मैंने ये कहा था कि हमारे सबके जो प्रिय भगवान है हनुमान जी, उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए, आपको ध्यान है कि शायद सारा आधा हिंदुस्तान जो है वो क्रॉस करके उड़कर जो है वो हिमालय पर्वत से जो है संजीवनी बूटी लेके आए थे। हमने ये कहा कि ये संजीवनी भी जो है आपके जीवन की रक्षा करने के लिए, आज जो वैक्सीन है कोविड की, ये भी संजीवनी का काम कर रही है। हनुमान जी को तो इतनी लंबी चौड़ी यात्रा करनी पड़ी, सारे देश को क्रॉस करना पड़ा हिमालय पर्वत तक जाने के लिए। आपके लिए संजीवनी हमने घर के पास हजारों स्थानों पर, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, और सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क, बिना किसी पैसा खर्च किए, और प्राइवेट अस्पताल में भी बहुत ही नॉमिनल खर्चा उसके ऊपर उपलब्ध कराई है। तो मैंने लोगों से कहा था कि वैक्सीनेशन को लेना, जिनके लिए भी सरकार के एक्सपर्ट ग्रुप्स ने एडवाइज किया है फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में, ये एक प्रकार से इसको जन आंदोलन बनाना जरूरी है। और इस जन आंदोलन में जो संजीवनी आपको वैक्सीन के रूप में दी जा रही है, ये आपके प्राणों की रक्षा के लिए है। ये आपके प्राण को कोविड के वायरस से लड़ने की और ज्यादा अभूतपूर्व क्षमता देने के लिए है, ताकत देने के लिए, एंटीबॉडी पैदा करने के लिए है। इसलिए मैंने इसको संजीवनी कहा था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब मैं आपका कैंपेन देख रहा हूं नेटवर्क 18 का फेडरल बैंक के साथ, तो मैं देख रहा हूं कि आपने इस कैंपेन को नाम दिया संजीवनी, शॉट ऑफ लाइफ। और सच्ची बात यह है कि ये आज जो वैक्सीन है 2020 और 21 के अंदर, जब कोविड ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है, सारी दुनिया के लिए ये एक बड़ा विषय कंसर्न का बन गया है। कितने सारे लोग इसके कारण बीमार हुए हैं, कितने सारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमारे
देश के अंदर और दुनिया में लोगों की इसके कारण जो है प्राण चले गए हैं। हमारे कोविड वॉरियर्स इसके कारण हम खो चुके हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इतने लोग हमने इसमें खो दिए हैं। ऐसे में जब हमारे वैज्ञानिकों ने थोड़े से समय में, यानी 1 साल से भी कम समय में हमें वैक्सीन बनाकर दे दी है, 2 कंपनियों ने वैक्सीन हमारे लिए उपलब्ध करा दी है और अभी आधा दर्जन लोग जो है वैक्सीन और नई नई बनाने के लिए रिसर्च जो है उसको एडवांस स्टेज में पहुंचा चुके हैं। ऐसे में हम सबका, समाज में हर व्यक्ति का, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का जो CSR के अंदर जो है सेवा करना चाहते हैं देश की और समाज की, और आपके जो मीडिया के हमारे भाई, जिनको आपकी जैसे भाई और बहन, जिनको मैंने स्वयं कहा कि वो भी कोविड वॉरियर से कम नहीं है, ग्राउंड जीरो पे उन्होंने काम किया है। आप सब लोगों का जो एक ऑपरेशन है, इसको वैक्सीनेशन के काम को एक आंदोलन बनाने में, ये मैं समझता हूँ इसको ये स्वागत योग्य है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि देश में जैसे सारे साल कोविड में जरूरतमंद लोगों की कितनी सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने खड़े होकर मदद की, जिसको भोजन की जरूरत थी उसको भोजन दिया, जिसको सड़क के ऊपर सहायता की जरूरत थी उसको सहायता दी, जिसको उसके घर पहुंचाने के लिए सहायता की जरूरत थी उसको उसमें सहायता की, जिसके लिए घर की टेम्परेरी व्यवस्था करनी थी उसके लिए वो व्यवस्था की, जिसके खाते में पैसा पहुंचाना था तो सरकार ने ऐसे 80 करोड़ लोगों के बैंक के खातों में हेल्प करने के लिए पैसा पहुंचाया, राशन पहुंचाया। अब उसी तरीके से अब ये वैक्सीन भी सब जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने के लिए उनको जानकारी देना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनको नॉलेज देना और उनको, जो लोगों को वैक्सीन लग गई है उनके अच्छे अनुभवों को उनको शेयर कराना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। This second wave that we are looking at, Dr. Harshvardhan, is seeing an unprecedented rise in the number of cases. Is this because of the new mutant, and do we really know much about this new mutant? You see, right now, as far as the mutant is concerned, we know everything that is to be known about the mutant, because we are doing genome sequencing also. We are doing, testing all over the country in big numbers. Yesterday itself, we tested 12 lakh people. More than 25 crore people tests have already been done in this country, and more than 10,000 genome sequencing have been done. So, as far as the mutant strain is concerned, we have this knowledge that, say for example, in Punjab, there is some evidence of the UK strain being there in the transmission and all. But by and large, there is no significant, definite evidence which can say that because of the mutation in the virus, this surge is there. But there is certainly a significant element of, you would say, contribution of the lack of following of COVID appropriate behavior that is contributing to this surge. So again and again we are emphasizing that please do not forget the COVID appropriate behavior. It is most important thing to be taken care of right now. As far as the mutations are concerned, even if the mutant is there, even if the mutation is there, whether it is the South African or the Brazilian or the Punjab or UK one, where we have some 17 to 23 changes in the virus. But the treatment remains the same. The treatment remains early testing in big numbers, isolating the people, doing the contact tracing and giving the prompt treatment. That basic cardinal principles, they remain the same. So they have to be followed. Similarly, as we did in 2020, we have to ensure that we are isolating people, we are ensuring good quality surveillance, we are making these zones where we can at least isolate people, and all the basic principles that were followed in 2020, they need to be followed again now. On World Health Day, what's your message to the people of the country today? You see, World Health Day is something which is dedicated to health.
the great organization WHO has been giving a health message on every World Health Day, and this time they have said this towards a fairer and a healthier life and all, about universal health coverage and all. So right now, in the context of COVID, I would say, I would, number one, strongly appeal to everyone, please, 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 for God's sake, take care of yourself. The only thing that I recommend you is that do not forget the COVID appropriate behavior. That's number one. And take care of your health yourself. Don't wait for the doctor or the system to take care of your health. Just by pursuing, you see, some exercises, some meditation, some gymming, some cycling, and taking good quality, adequate nutrition, you can protect your health. And if you are healthy, COVID is unlikely to attack you, provided you are also following the right precautions. And once people become conscious about what they need to do to strengthen their health in terms of contributing for positive health, promotive health, preventive health, imparting health education to their children and to people in the society, all this ultimately will help us in this country with so many proactive and aggressive programs which have been developed and initiated under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi. We in India shall be able to develop a successful health for all model for the whole world, which can be emulated by others. And for that, it's not only the doctors and the hospitals and the health system, but we all have to contribute ourselves also. On that very, very positive note, Dr. Harshvardhan, always a pleasure to speak to you, sir. Thank you so much for joining us in this campaign. That's all from me. Dr. Harshvardhan, sending that message to the people of the country when we are starting this biggest vaccination drive. Over to you.